हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम लोग आषाढ़ के महीने की कृष्ण पक्षीय योगिनी एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। पद्म पुराण में इसका वर्णन आया है। ना सेव ना च स्वरसो ना शाक्त गण सेवकः ना भुक्ते वासने विष्णुज्ञा पार्श्वदी को ही स्वः। अर्थात कोई व्यक्ति शिव जी का भक्त हो, दुर्गा जी का भक्त हो, सूर्य का भक्त हो, गणेश जी का भक्त हो या किसी भी 33 कोटि देवताओं का भक्त हो, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन एकादशी के दिन भोजन करना वर्जित है। मतलब जो व्यक्ति अगर एकादशी के दिन भोजन कर ले तो वह पशु से भी अधम माना जाता है। तो हमें, जैसा कि मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि एकादशी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सब एकादशी व्रत जरूर करें। चाहे कोई व्रत आपने जीवन में किया हो ना किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एकादशी व्रत आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में महाराज युधिष्ठिर इस योगिनी एकादशी के बारे में भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे भगवान, इस योगिनी एकादशी का जो महत्व है मुझे बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समस्त पापों को नाश करने वाली, महाविनाशिनी, संसार बंधन से मुक्त देने वाली आषाढ़ के महीने में जो एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष में आती है। ध्यान रखें, महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। महीने में केवल 2 एकादशी करनी पड़ती है। तो कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है आषाढ़ के महीने की, उसका जो वर्णन है वो कहा नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह सनातनी एकादशी तिथि महापाप विनाशिनी, संसार बंधन से मुक्त देने वाली है। पुराणों में इसका वर्णन आता है। अलकापुरी के, इसकी कथा मैं श्रवण कर रहा हूँ, इसी कथा को ध्यान से सुनिएगा। अलकापुरी के अधिपति यक्षराज कुबेर नाम के एक राजा शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो नित्य भगवान शिव की पूजा करते और विधि विधान से उसका पालन करते। उनका हेम नाम का यक्ष जाति का माली था। वो बड़ा ईमानदार, मेहनती, लेकिन उसकी पत्नी बड़ी खूबसूरत थी, जिससे वो अपनी पत्नी पर आसक्त था। बाकी तो सब अच्छे थे, लेकिन जिसकी वजह से उसको कई बार दिक्कतें आती थी। यह यक्ष नित्य ही शिव जी की पूजा के लिए, कुबेर के लिए फूलों को चुन करके लाता और कुबेर उन फूलों से भगवान शिव की पूजा करते, अपनी आराधना करते, जो भी उनकी संध्या वंदन होती है वो करते। लेकिन एक दिन की बात है, मानसरोवर से फूल लेने कुबेर के लिए भेजा गया, लेकिन यक्ष जो माली थे हेम, वो अपनी पत्नी के पास गए और वहीं पर ही रह गए, जिससे उनको जो फूल लाना था कुबेर जी के लिए, वो फूल नहीं ला पाए। दोपहर के 2 बज गए, अब लेकिन फूल नहीं आया। अब इससे जो कुबेर थे बड़े दुखी हो गए कि भाई मेरे, क्योंकि पूजा का समय देखिए, हम सब जानते हैं, हम सबकी पूजा का कायदे समय जो होना चाहिए वो सुबह होता है। सुबह 7 बजे से पहले की पूजा जो भी की जाती है वो सब हमारे लिए पुण्यदायी होती है, हमारी भक्तिदायी होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है, पूजा का जो श्रेय है वो धीरे धीरे घटता जाता है। अब दोपहर के 2 बज गए, लेकिन जो हेम माली था वो अभी तक फूल लेकर के नहीं आया, जिसके परिणाम स्वरूप वो शिव की पूजा ना कर सके। राजा ने माली के ना आने के कारण कि भाई पता लगा कर आओ, एक दूत को भेजा, जाओ। दूत ने जाकर के कुबेर सारी खबर ली और आकर के कुबेर को बताया कि महाराज,
वो तो अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है और इसी वजह से नहीं आ पाया। यह सुनकर के कुबेर को तो बहुत क्रोध आया। भाई, जिस कार्य के लिए हम सुबह नित्य वंदन करते हैं, हमारा सुबह नित्य वंदन होना चाहिए, पूजा पाठ, उसके बाद के सारे कार्य होने चाहिए। तो कुबेर को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने बहुत क्रोधित होकर के सैनिकों को आज्ञा दी कि जाओ और किसी तरह इस दुष्ट को पकड़ के लाओ। अब कुबेर के सैनिक जो हैं हेममाली को पकड़ने गए। हेममाली को पकड़ के लाए। हेममाली बड़ा लज्जित हुआ, भयभीत होकर के कुबेर के पास आके खड़ा हो गया और कुबेर ने क्रोध भरते हुए, कांपते हुए, लाल लाल आंखों से कहा, अरे दुष्ट, अरे पापी, तू मेरे परम आराध्य भगवान शिव की पूजा की अवज्ञा को करा तूने। मेरी आज पूजा तूने रुकवा दी। तू अपने विषय भोग में लगा रहा। मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम सफेद कुष्ठ रोग हो जाए। तू जा और तुझे सफेद कुष्ठ रोग हो जाए और तेरा अपनी पत्नी से सदा सदा के लिए विछोह हो जाए। अरे नीच, तो इस स्थान से नीचे गिरकर अभी पृथ्वी पर जाकर के कुष्ठ रोग तुझे हो जाए। अब जो हेममाली थे पृथ्वी पर आए और आकर के, चूंकि उनको श्राप मिला तो वो कुष्ठ रोग भी हो गया उनको। और वो कुष्ठ रोग होने से कारण बड़े पीड़ित हुए, बड़े दुखी हुए कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वास्तव में मैंने भोलेनाथ की जो शिव जी की पूजा थी उसे मैं उसमें व्याधित बना। अपने आप को बड़ा कोसते हैं लेकिन कुछ नहीं हो सकता। अब वो जो है पृथ्वी पर आ गए, लेकिन कहाँ जाएं, चूँकि उनको कुष्ठ रोग है, सब उनसे दूर भागते थे। दुखी होकर के समाज को छोड़ करके जंगल में चले गए, जहाँ वो भूख प्यास से छटपटाते हुए दिन और रात को काटने लगे। सर्दी, गर्मी, बरसात के कष्ट को भोग लगे। परंतु चूंकि उन्होंने शिव जी की भक्ति करी थी, शिव जी की पूजा में निमित्त बनते थे, इस कारण उनकी स्मृति बनी रही कि मैं कौन था, कहाँ से आया, कैसे हुआ और ये मैं दंड का भागी क्यों बन रहा हूँ, ये सब वो जानते थे। एक दिन वो ऐसे ही घूमते जा रहे थे, संयोग से उनकी जो सामने दर्शन हुए, मुनि श्रेष्ठ मार्कंडेय ऋषि जी के दर्शन करे। उन्होंने दुर्गति में पड़ा होने के कारण दूर से ही मार्कंडेय ऋषि को प्रणाम करा। मार्कंडेय ऋषि ने पूछा, भाई तुम तो बड़े दुखी दिखते हो, और चूंकि ऋषि तो बहुत दयालु होते हैं, उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने ये चिंता नहीं करी कि इसको कुष्ठ है, और उससे पूछा, भाई तुम्हें इस रोग का क्या कारण है, आखिर तुम्हें ये रोग क्यों हुआ। हेममाली ने अपनी सारी व्यथा बता दी कि मैं कुबेर का माली था, मैंने ऐसा करा था, मैं शिव जी की पूजा करने के लिए फूल लाता था कुबेर के लिए, वो मैं उस दिन नहीं ला पाया। पत्नी में आसक्त होने के कारण भोग विलास में डूबा रहा, जिस कारण से कुबेर ने मुझे क्रोध में आके श्राप दिया और मेरे कुष्ठ रोग हो गया, और मेरी प्रिय पत्नी से भी मेरा बिछड़ हो चुका है। अब ना जाने कौन से ऐसे पुण्य उदय हुए जिनकी वजह से मेरा आपसे मिलन हुआ, मैं आपके दर्शन कर पाया। मैंने सुना है साधु जन बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं, कृपा करके मेरे इस दुख को दूर कीजिए, और मैं बड़ी आशा के साथ आपके पास आया हूँ, आपकी शरणागत आया हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे इस कुष्ठ रोग को दूर कीजिए, मेरा मंगल कीजिए। तब मार्कंडेय ऋषि ने कृपा करते हुए कहा, अरे माली, मैं तुम्हें परम कल्याणकारी व्रत का वृतांत सुनाता हूँ, तुम उस व्रत को करो जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम आषाढ़ के महीने की कृष्ण पक्षी एकादशी का व्रत का पालन करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम अवश्य ही कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाओगे। महामुनि मार्कंडेय जी के उपदेश सुनकर के हेममाली ने इस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने उस व्रत को पालन किया, और उन्होंने मार्कंडेय ऋषि का कोटि कोटि धन्यवाद अर्पण किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके सारे कुष्ठ रोग जो था वो सब खत्म हो गए, और वापस अपनी अलकापुरी में चले गए।
और इसका जो रोग था, जो दुख था, वो सारे खत्म हो गए। कुबेर ने पूछा, आखिर तुमने ऐसा क्या करा जिससे तुम्हारा सारा श्राप हट गया? उन्होंने बताया कि मैंने योगिनी एकादशी, जो आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की आती है, मैंने उसका विधिवत पालन किया। मार्कंडेय ऋषि ने मेरा उसका मार्गदर्शन किया और जिसकी वजह से आज मैं ठीक होकर के वापस आया। कुबेर ने भी उनको अपनाया, वापस माली के जगह पर काम करने लगे। अब वो पहले की तरह आसक्त नहीं थे, अब पहले से अच्छे से काम करते थे। तो मैं आपको बता दूं, इस एकादशी का व्रत का पालन करने से 88,000 ब्राह्मणों को जो भोजन कराने का फल मिलता है, वो मात्र इस एकादशी को पालन करने से हो जाता है। अब वो तो देखिए, उनको तो कुष्ठ रोग था, उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई दुख नहीं है, कृष्ण कृपा से आपको कोई परेशानी नहीं है और आप कोई इच्छा भी नहीं करते हैं, तो ये ध्यान रखें, इस एकादशी का व्रत का पालन करने से आपको 88,000 ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा होते हैं। आज के ज़माने में लोग 100 ब्राह्मणों को भी खाना नहीं खिला सकते, लेकिन 88,000 ब्राह्मणों का भोजन कराने का जो पुण्य है, मात्र एक एकादशी का व्रत का पालन करने से आपका पूर्ण हो जाता है। इससे पहले मैं कथा में कई बार कह चुका हूँ, आप लोग एकादशी व्रत का पालन करें। इस दिन आप जो है कोशिश करें कि आज के दिन आप कुछ ना खाएं, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो आप जल पिएं। अगर जल से भी संभव नहीं हो पाता है तो एक समय फल ले लें, दूध ले लें, और अगर उससे भी नहीं हो पाता है तो एक समय आप पूटू, सिंघाड़ा, आलू वगैरह व्रत के नमक के साथ, शुद्ध घी के साथ उसको बनाएं और खाएं। लेकिन ध्यान रखें कि अन्न ना खाएं। अन्न खाने से हमारे जीवन में किए हुए सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। हमें जो भी हमारे जीवन में जो बाधाएं हैं, जो दिक्कतें हैं, वो तो रहेंगी, साथ ही साथ हमारा मरने के बाद जीवन भी नरक की प्राप्ति होता है। क्योंकि एकादशी व्रत हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। साबूदाना ना खाएं। साबूदाना तो नॉर्मल दिनों में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसकी बनाने की प्रोसेसिंग ठीक नहीं है, इसको पहले भी कह चुका हूँ। खाने के लिए शुद्ध घी का यूज़ करें, काली मिर्च यूज़ करें, हरी मिर्च यूज़ ना करें, किसी प्रकार के मसाले यूज़ ना करें। मसालों में केवल काली मिर्च यूज़ कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं यूज़ कर सकते। शुद्ध घी, नारियल का तेल, आलू, कोटू, सिंघाड़ा, ड्राई फ्रूट, दूध से बनी हुई चीज़ें। बाजार का ना लें। बाजार का सोचे कि मैं पनीर ले आता हूँ, दही ले आता हूँ, घर का बना हुआ दही लें, घर का बना हुआ जो दूध है। अब दूध तो आज के ज़माने में संभव नहीं है कि सब ला सके, लेकिन कुछ कृष्ण कृपा से अगर आपको दूध गाय का मिल जाए तो अच्छी बात है। नहीं तो एक काम करें, मैं तो फिर बोलता हूँ फलाहार कर लें। फलाहार सबसे बढ़िया चीज़ है, फल वगैरह खा लें, वो ठीक रहता है। इससे आपको एकादशी व्रत का पूर्ण रूप से पुण्य मिलेगा और जीवन में जो आपके जाने अनजाने में जो पाप हैं, वो तो क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। और जो जानबूझ के पाप किए गए हैं, यदि भगवान से प्रार्थना करें कि हम जीवन में कोई पाप नहीं करेंगे, तो वो पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो मैं इस विश्वास के साथ आपको बोलूँगा, एकादशी व्रत जरूर करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र का उच्चारण जरूर करें जीवन में। जब भी खाली हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का, राधा रानी की कृपा पाने का ये महामंत्र है। इसका जरूर उच्चारण करें और जीवन में सुखी रहें। मंत्र का जो उच्चारण है वो अपने जीवन में बांध लीजिए कि मुझे बोलना ही बोलना है। तो यदि आप एकादशी की कथाओं का इसी तरह श्रवण करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो और मेरी और भी कथाओं को देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को वीडियो को शेयर करें यूट्यूब के द्वारा, ताकि लोगों तक पहुंचे। ये कृष्ण का प्रचार है लोगों के तक। आप कुछ नहीं कर सकते, आपका एक शेयर ही जीवन के लिए सब कुछ है, ताकि लोग भी इससे जुड़ें, लोग क्या कहते हैं, कृष्ण भक्ति करें। तो ये इस तरह से मैं बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये जो हमारा जो मोटिव है कृष्ण का प्रचार, वो संभव तब सब तक हो सके। ये आपके प्रयासों से ही संभव हो पाएगा। हरे कृष्णा।